साथियों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं जगदीश यादव। पहली बार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में अपने परिसर में बुक फेयर का आयोजन किया, यानी पुस्तक मेले का आयोजन। छोटी मोटी त्रुटियों के अलावा अगर बात करें तो बहुत अच्छा शो हुआ। खास तौर से जो वो पत्रकार जो पुस्तकें लिखते पढ़ते हैं उनके लिए एक अच्छा मंच था। खास बात ये थी कि इसमें बाहर के लोग भी अलाउ थे, जा सकते थे, पुस्तकें खरीद सकते थे, देख सकते थे, मेले का आनंद ले सकते थे। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक झलक दिखाऊंगा आपको कि प्रेस क्लब में बुक फेयर कैसा दिखा, और वो पहली बार का बुक फेयर, पहला प्रयास था। पहला तो आपको परमिशन नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। Magistrate to some extent will at least apply his mind, see कि भाई ये केस क्या है, इसको कस्टडी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। प्रेस क्लब का मतलब ये होता है कि पत्रकारों का क्लब, पत्रकार का मतलब होता है पढ़ने लिखने वालों की जमात। अब पढ़ने लिखने वालों की जमात के क्लब में पढ़ने लिखने वाले हाईली इंटेलेक्चुअल, हम लोग अपने को हाईली इंटेलेक्चुअल भी मानते हैं, उसके बीच में अगर पुस्तक मेला लगा है तो जिस तरह का उत्साह दिखना चाहिए, किताबें खरीदी जाएं, किताबों पर खूब गंभीर चर्चा हो, मुझे थोड़ी कमी लगी। रोजी रोटी है लिखना, पढ़ना और छपना, छपाना, तो मुझे लगता है कि लेकिन ये पुस्तक मेला, चूँकि प्रेस क्लब का इतिहास मुझे लगता है 75 साल से पुराना हो चुका है, इसके 75 साल के इतिहास में अगर ऐसा आयोजन होता है तो मैं जैसे हिंदी में कहते हैं ना प्रस्थान बिंदु, मैं इसको प्रस्थान बिंदु कहता हूँ कि यहाँ से शायद हमारी एक शुरुआत का प्रस्थान बिंदु हो सकता है कि सोशल मीडिया के रील्स जो हैं वो किताबों का स्थान नहीं ले सकते। किताबें हम क्या होता है, जैसे रेडियो और टीवी के बारे में हमने पढ़ाया है कि टेलीविज़न जब हम देखते हैं और सुनते हैं तो ये हमारे दिमाग में सिर्फ एक विजुअल होता है, एक बिंब होता है, एक इमेज होती है। जब रेडियो हम सुन रहे होते हैं तो डिफरेंट आपके मन में एक ही आवाज़ सुन करके कोई अलग बिंब होगा, जगदीश जी के दिमाग में कुछ और इमेज आएगा, हमारे मन में कुछ और आएगा। सोशल मीडिया जो है इन सारे इमेजिनेशन को बांध देती है, और किताब रेडियो से भी कहीं ज़्यादा, मतलब हर आदमी का अपना पार्ट होता है, किताब का हर आदमी का अपना अलग पार्ट होता है। आपका अपना पार्ट है, एक ही किताब है, आपका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है, जगदीश जी का अपना पार्ट है, वो बगल में बैठे हैं उनका कोई अलग पार्ट है। तो मुझे लगता है किताबें जो पार्ट के लिहाज से फ्लेवर देती हैं उसका स्थान मुझे लगता है मीडियम कोई नया चाहे कितना भी हो वो नहीं ले सकता। त्वरित हो सकता है, तेज हो सकता है, तो मुझे लगता है कि किताबों की जगह बनी रहेगी। पुस्तक मेले में बुक स्टॉल्स के अलावा विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर, पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बहुत एक्सपर्ट्स ने अपने कमेंट दिए, उसमें लॉ फ्रेटर्निटी के साथ साथ पत्रकारिता से जुड़े वरिष्ठ लोग भी शामिल थे। इस डिस्कशन में विभिन्न तरह की जो तकलीफ़ें आती हैं पत्रकारिता के दौरान नए या पुराने पत्रकारों को, उन पर, उसके कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। तमाम तरह के केसेस आ जाती हैं, तमाम तरह के मुकदमे कायम हो जाते हैं जिससे डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं। पिछले दिनों जिस तरह के डिस्टर्बेंसेस इस फ्रेटर्निटी के लोगों को झेलने पड़े थे, उस पहलुओं तार से चर्चा होती रही। पुस्तकों की बात करें तो विभिन्न विषयों पर पुस्तकें थी, जिसमें पत्रकारिता की से जुड़ी पुस्तकों का भी काफ़ी अच्छा खासा नंबर था। इसमें भाषाई पत्रकारिता जो भाषाई जो पुस्तकें हैं, विशेष रूप से बांग्ला भाषा के लोगों द्वारा लिखी गई किताबों को भी इसमें बेहतर तरीके से स्थान दिया गया था। विभिन्न तरह के जो विषय हैं वो विषय हमको देखने को मिले हैं। भविष्य में अगर अगला जो बुक फेयर होगा वो और ज़बरदस्त होगा और ज़्यादा यूजफुल होगा और लोगों के बहुत लाभ देगा, लोगों को बहुत लाभ देगा। सुने प्रेस क्लब के पदाधिकारियों की बातें भी। इसी बुक फेयर और लिटरेरी फेस्टिवल में कभी पत्रकार का कोई विशेष चर्चा नहीं होता है। पत्रकार का किताब उसमें रहते हैं, लेकिन पत्रकारिता के साथ साथ जो साहित्य के एक संपर्क है
इसलिए हम लोग चाहते थे कि जितने पत्रकार किताब लिखे हैं वो क्यों ना एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाया जाए। इसके लिए सबसे बेहतर जगह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया छोड़ कर क्या हो सकता है। 3 दिन का मेला में इसके साथ साथ सुबह और शाम 2 सेशन हम लोग किया। पत्रकारिता का जो इश्यूज़ है, चैलेंजेस है, उसके बारे में बातचीत। लोगों ने, जो सीनियर पत्रकार आए थे, जो रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड लेवल पे, जूनियर रिपोर्टर, उनका अनुभव क्या है, उनके ऊपर भी उन्होंने बात किया है। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है प्रेस क्लब ने जो लिया है। कुछ तो बहुत मशहूर लेखकों की किताबों के साथ साथ कुछ नए लोगों की किताबें भी इसमें आई हैं। मीडिया के लोग आमतौर पर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, फुर्सत कम मिलती है, तो एक जगह इनको आसानी से मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो किताबें तमाम हैं और मैं तो कहूँगा कि सबको आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए क्या किताबें हैं, कुछ किताबें खरीदनी भी चाहिए। तो हमारी ये कोशिश थी कि जो पत्रकार लेखक भी हैं, इसके अलावा वो अलग रुचियां भी रखते हैं, उनको एक मंच देना। दूसरी बात कि हम अक्सर देखते हैं कि प्रेस क्लब को लेकर एक छवि बन गई थी कि यहाँ सिर्फ बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है या एक महफिल सी होती है। तो हम उसको थोड़ा सा बहुत वक्त से सबके जहन में थी ये बात कि कुछ ज्ञान की बातें हों, कुछ किताबें आएँ, क्योंकि पत्रकारों के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं किताबें, और इस तरह की बातचीत जो ज़रूरी होती हैं, जो गंभीर मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा बहुत ज़रूरी होती है। तो जल्दी से जल्दी हमने कोशिश की किसी शुरुआत की जाए और हम उसमें सफल भी हुए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 80 करीब यहाँ पर किताबों के जो प्रकाशक हैं वो यहाँ पर आए हैं, अलग अलग किताबें लेके। आप देख रहे हैं वाणी प्रकाशन है, यहाँ पर राजकमल है, यहाँ पर मिडलैंड है, दिल्ली पुस्तक वाले हैं, यहाँ पर NBT है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, पत्रकार बहुत खुश हैं। कई नए पत्रकार हैं जिनकी किताबें यहाँ पर लॉन्च हुई है, कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने आकर अपनी बातें रखी हैं मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर। इसके अलावा किस तरह से जो चैलेंजेस हैं और उसमें कानून किस तरह से बनना चाहिए, पत्रकारों की आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इस तरह के सेशंस हमने किए हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी मुद्दे थे जिनको उठाया जाना था। इतना ही नहीं, आप ये भी देखिए कि यहाँ पर अलग अलग राज्यों से भी पत्रकार पहुँचे। नॉर्थ ईस्ट की एक महिला थी जिनका नाम मेक पीस था, वो आई थी आज, उन्होंने अपनी किताब में एक चैप्टर के बारे में जिक्र किया। तो इस तरह की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको चर्चा का मंच बनाया जाए, ज्ञान की बातें की जाएँ, किताबों की बातें की जाएँ, जो हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। और जो आने वाली जनरेशन है उनको कुछ एक अच्छी आगे एक कहा जाता है सीख देकर जाएँ हम यहाँ से, ये हमारी कोशिश है यहाँ पर। तो सोशल मीडिया का ज़माना तो है, लेकिन किताबों की एक अपनी जगह है। जब किताबें जो हैं वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। सोशल मीडिया जो है वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको कुछ पलों के लिए वो दूसरी दुनिया में ज़रूर ले जाता है, लेकिन लंबे वक्त तक आप सोशल मीडिया की चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें आपने किताबों में पढ़ी होंगी, जो उस दुनिया में आप किताबों के ज़रिए गए होंगे, वो आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि किताब और आप तब एक साथ होते हैं, तब एक वो जो एकांत में आप किताब पढ़ रहे होते हैं और जिस तरह से आप उस दुनिया में दाखिल हो रहे होते हैं, आपको एक अलग आपकी जिसे कहते हैं चेतना जो है वो किताब जगाती है। और इसलिए हमें आज भी लगता है कि किताबें जो रोल प्ले कर सकती हैं वो सोशल मीडिया नहीं प्ले कर सकता, और किताबें जो हैं उनका साथ छूट नहीं सकता। तो किताबों के जो चहेते हैं, चाहने वाले हैं, या जो किताबें पढ़ने वाले हैं, वो उन्हें ढूंढते हुए पहुंच ही जाएंगे। तो वही यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, पत्रकार पहुंच रहे हैं और किताबें ख़रीद भी रहे हैं और चर्चाओं का हिस्सा भी ले रहे हैं जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हो रही है। मैं अफजल इमाम, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का। और ये लिटरेरी फेस्टिवल बुक फेयर के बारे में, ये एक पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। ये एक पहल है प्रेस क्लब की, PCI की। इस तरह की पहल हमने पहले भी की है और अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर आपने देखा होगा कि पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई थी। और इसके पहले तमाम डिस्कशन, बुक लॉन्च, क्लब को एक क्लब तक उस संस्कृति तक सीमित ना रखते हुए हम इसको एक इंस्टीट्यूशन का रूप दे रहे हैं। इसमें जो क्लब की भूमिका है वो इस तरह की रोज़ आए दिन नए एक्टिविटी को यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। और ये पहली बार हुआ है कि PCI ने इस तरह का आयोजन किया है और ये पत्रकारों का और लेखकों का पहला ऐसा मंच हुआ जिसमें पत्रकार भी सीधे शामिल हुए। धन्यवाद आपका। मेरा ये विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ कमेंट जरूर लिखेंगे। नमस्कार।